हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों जो है आज सीलिंग फैन और फर्राटे फैन की गारंटी वारंटी के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक जो है मैं आपको पूरा बता देता हूं कि ये जो है आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। एक हमारे जो है व्यूवर हैं केशव पटेल जी, उनका 11 दिन पहले कमेंट आया था कि सर जी आप सीलिंग फैन कस्टमर को बेचते हैं, उसके बाद कुछ कारण से ख़राब होकर आपके पास आता है तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, इसमें किसका नुकसान किसका फ़ायदा होता है, इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो दोस्तों इनका क्वेश्चन देख के तो आपको बहुत ही जो है नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इनका जो क्वेश्चन है बहुत ही सही है। बहुत सारी चीज़ें जो नए दुकानदार हों या पुराने दुकानदार हों उन लोगों को जो है जानकारी नहीं होती है, इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार को नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो कैसी कंडीशन होती है, वैसे कंडीशन में जो है दुकानदार को कैसे हैंडल करना चाहिए सीलिंग फ़ैन या फर्राटा फ़ैन के जो है गारंटी वारंटी में, उन चीज़ों के बारे में विशेष तौर पे जो है आज हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे जो हो सकता है कि आपको पहले से ना पता हो। तो इसी वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं टॉपिक पे आना चाहूँगा, लेकिन आप वीडियो को जो है बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आप हर एक टॉपिक को जो है समझ सकें और आने वाले समय में उसे किस तरह से हैंडल करना है जान जाएँ। तो फिर टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जो है मेरी वीडियो जैसे ही कोई भी चैनल पड़ती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो सबसे ज़्यादा जो है मतलब उसी के बारे में इस चैनल पे वीडियो पड़ता ही है। और लाइक का बटन तब दबा दें जब जो है आपको वीडियो पसंद आए, अभी भी दबाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो अब ज़्यादा समय न गवाते हुए जो है मैं टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों जैसा कि सीलिंग फैन और फर्राटा फैन दोनों की जो गारंटी वारंटी होती है ना, दो तरह की गारंटी होती है। एक गारंटी होती है जो है वो टोल फ्री गारंटी होती है, एक गारंटी होती है जो मतलब दुकानदार से होलसेलर के बीच की गारंटी होती है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, मतलब जो भी इस लाइन में होगा, जो पुराना होगा उसे तो पता होगा, लेकिन जो नया नहीं होगा उसे नहीं पता होगा, उसके लिए मैं ये बता दिया हूँ। तो जैसा कि जो है जो टोल फ्री गारंटी होती है, मतलब कंपनी उसका जो है गारंटी वारंटी जो भी चीज़ें होती है देखता है, उसमें तो दुकानदार का जो है कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, एक पैसे का जो है नुकसान होने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि दुकानदार जो है बेच देता है और डायरेक्ट ग्राहक को बोल देता है कि देखिए इसमें जो है हमारा जो है कोई मैटर नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप ये कार्ड पे जो है टोल फ्री नंबर दिया हुआ है और इस पर आप फ़ोन करिएगा, कस्टमर जो है आपके घर पे जाएगा और उसका सर्विस वगैरह जो भी प्रॉब्लम होगी सही करके वो चला जाएगा फ्री ऑफ कास्ट, एक भी पैसा नहीं लेगा, उसको एक भी पैसा नहीं देना होगा आपको। तो टोल फ्री गारंटी में तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी कभी टोल फ्री गारंटी में भी जो है दुकानदार को मैनेज करना पड़ता है। वो कंडीशन ये होती है, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती कि हम कैसे जो है कस्टमर को फ़ोन करेंगे या कैसे कस्टमर आएगा, तो वो पंखा जो है खोल के आपकी दुकान पर ही लेके आ जाएंगे, या तो आपकी दुकान ही पे आ जाएंगे कि मेरा ख़राब हो गया तो आप खोल के मंगवाएंगे। ये चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन खुलवाई और बधवाई जो है आप चार्ज उनको कर सकते हैं। तो दुकान पे आया, दुकान से आपने उसका सर्विस करा के कंप्लेन किया, आया सर्विस किया, अपना चला गया, आपने उसका लगवा दिया, काम उसका हो गया। बात वहाँ बिगड़ जाती है जहाँ जो है आपका होलसेलर से मतलब गारंटी वारंटी का मैटर होता है, या फर्राटा हो या सीलिंग फैन हो, जल के आया तो उसका मोटर जो है आप होलसेलर को ले जाके दिए, होलसेलर ने आपको दिया और आप जो है उसे फिटिंग करके दे दिए। तो ऐसे में आपको जो है करना क्या चाहिए, अगर मान लीजिए गारंटी वारंटी दुकान पे है, टोल फ्री का सिस्टम नहीं है, तो ऐसे में या तो जो है आप जिस भी चीज़ का मोटर मतलब फ़ैन है या फर्राटा या सीलिंग, उसका जो कॉयल है ना वो आप अपने पास एडवांस में रखिए। जैसे फर्राटा है, फर्राटा के भी उस मॉडल का जो है कॉयल आप अपने पास एडवांस में 2-4-5 पीस रखिए। सीलिंग फैन है उसका भी 2-4 पीस जो है कॉयल आप अपने पास होलसेलर से ले लेंगे।
होलसेलर से अगर आप कहेंगे तो उसका वो चार्ज लेगा और वो आपको दे देगा। बाद में आप उनका कॉइल वापस करेंगे तो आप उसके बदले आप अपना पैसा ले सकते हैं, जितने का भी उसका रेट होगा, या रखना चाहते हैं तो आप उसको रख के सेल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें विशेष ध्यान देनी है कि कॉइल हम अपने दुकान पर रखें, और अगर कॉइल लेके नहीं रखते हैं, अगर पैसा उसमें हम अपना नहीं फंसाना चाहते हैं, तो जो छोटे दुकानदार हैं उन्हें नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए उस पैसे को जो है दूसरे जगह सामान में लगाएंगे तो उससे 4 पैसा कमाएंगे। अगर आप कॉइल अपने पास नहीं रखते हैं तो उस कंडीशन में करना क्या होगा कि मान लीजिए जिस मॉडल का जो है पंखा जल के आया, अब उसे सर्विस जो है आप ही को देना है, तो आप करिए क्या कि जो अगर मान लीजिए सीलिंग फैन है तो उसके नए वाले बॉडी से जो है, क्योंकि उसका मोटर ही बदलना होगा, अब मोटर की ही गारंटी मिलती है, जो दुकान पे गारंटी मिलती है, तो मोटर जो है नए वाले का निकालिए और जो ख़राब जल गया है या ख़राब हो गया उस वाले में डाल दीजिए और उसका पुराना मोटर निकाल के रख लीजिए। जब आप जाइए तो वो जो है आप अपने डीलर को, होलसेलर को दे दीजिए, उसके बदले आपको नया मोटर दे देगा, फिर लाके आप जिसमें से निकाले तो उसमें आप डाल दीजिए, तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। हाँ, अब अगर आपने ये सोचा कि मान लीजिए कि आपने रख लिया कि हम जाएंगे उसके बाद वापस करके लाएंगे तब आपको बदल के देंगे, तो इसमें जो है ग्राहक जो है आपके ऊपर भड़क सकता है। भड़क इस वजह से जाएगा, पंखा जो आदमी लगाता है गर्मी से जो है थोड़ा राहत पाने के लिए, और गर्मी के टाइम में ही पंखा ख़राब हो गया तो वो बर्दाश्त एक दिन भी नहीं करना चाहेगा, फिर वो आपको बुरा भला जो है कहना चालू कर देगा कि यार ये सामान अच्छा नहीं देते हैं, बताओ इनका सामान इतना जल्दी चल गया। ये सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी। तो ऐसे में अगर जो है ग्राहक जो भड़कता है तो कहीं ना कहीं आपके जो है जो क्रेडिट है, आपके जो दुकान की विश्वसनीयता है उस पर जो है फ़र्क पड़ेगा। तो इसी वजह से आप जब भी इन चीज़ों का जो है डील करें तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें, या तो आप उसका जो है कॉइल अपने पास रख लें, या फिर जो है जो उस मॉडल का फ़ैन है उसमें का निकाल के उसमें रिप्लेस कर लें। अब इसमें कुछ लोगों के लिए समस्या ये भी आएगी कि बहुत सारे लोगों को जो है इलेक्ट्रिक काम नहीं जानकारी है, वो दुकान खोल ली है, तो वो कैसे ये काम करेंगे। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि उनके लिए भी जो है कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं है किस तरह से आपको जो है पंखा का मोटर निकाल के उसमें डालना है और फिर जो है नया वाला लाना, कैसे फिटिंग करना है, तो उसके बारे में जो है जो मेरी रिपेयरिंग वाला चैनल है ग्रीन लाइट इलेक्ट्रिक के नाम से, तो उस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पे जल्दी इस संबंध में जो है मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ, जिससे आपको जानकारी हो जाएगा कि कैसे जो है मोटर को एक्सचेंज करना है। और गारंटी वाले मोटर के बारे में जो है एक चीज़ और आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि जो भी फ़ैन या फराटा फ़ैन या सीलिंग फ़ैन आप लेते हैं वो अपने भी जहाँ से आपकी विश्वसनीय दुकान है उन दुकानों से लें, क्योंकि अगर वहाँ से आप नहीं लेते हैं तो होगा क्या कि जब कॉइल जल के आएगा ना तो हो सकता है कि वो देने से मना कर दे। अगर आपका बहुत अच्छा उससे जो है लेन देन नहीं है तो वो कह देगा कि हमारे वहाँ मोटर नहीं है, मतलब कुछ भी कह सकता है, मतलब बहुत सारी जो है इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इससे जहाँ से रेगुलर आपका संबंध हो वहीं से इन चीज़ों को जो है आप ख़रीदें। और गारंटी वाले मोटर में एक चीज़ और विशेष तौर पे ध्यान दें आप, अभी माइंड में आया था, बता रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, गारंटी वाला जो फराटा फ़ैन या आपका सीलिंग फ़ैन होता है, 1 मिनट, अगर रिपेयरिंग का काम अगर आपको नहीं आता है तो जब तक आप रिपेयरिंग का उसके बारे में नहीं जानकारी ले लेते हैं तब तक आप कोशिश करें कि टोल फ्री गारंटी वाले ही फ़ैन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। लेकिन आपको जो फर्राटा वाला है वो कहीं ना कहीं आपको काउंटर गारंटी वाला सिस्टम मिलेगा कि मतलब आप अपने वहाँ अगर जल के आया तो आप मोटर निकाले, वहाँ लेके गए, वहाँ से आपको दूसरा मोटर मिला। तो जो फर्राटा फ़ैन जो अनब्रांड में ही ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, ब्रांड में तो जो है प्लास्टिक में जो जिसे पेडस्टल फ़ैन बोलते हैं वही सारा आता है, तो उसका तो टोल फ्री रहता है।
तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सर भारी होने की वजह से, जुकाम की वजह से वीडियो बनाने में प्रॉब्लम भी हुई है। जो मेन इसमें कुछ चीज़ें दिमाग में आई थी मैं भूल गया, फिर अगर याद आता है तो आपको बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको हैंडल करना है जो मोटर जल के आता है। मोटर जल के आने में किसी का कोई नुकसान नहीं है अगर आपका जो है दुकानदार सही है। हाँ, टॉपिक समझ में आ गया। जैसे कि जहाँ से रेगुलर आप माल लेते हैं उस दुकान से अगर आप सामान ले रहे हैं तो होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि कुछ सामानों की गारंटी 1 सीज़न की होती है। 1 सीज़न का मतलब इस सीज़न में जो है आप सामान यूज कर लिए, अगले सीज़न उसकी गारंटी खत्म। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी राय और सुझाव ये है कि वो, जैसा कि मैं पहले ही बोला हूँ, कि विश्वसनीय दुकान से लें जहाँ से आपका संबंध हो। वहाँ से लेने पे क्या है कि 1 सीज़न की गारंटी है, तो वो अगले सीज़न भी जो है, अगर माल आपका रुक गया, नहीं बिका, तो अगले सीज़न बेचते हैं, उस समय भी वापसी आती है, तो आप वो माल रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन वही जो है, अगर आप छिट्टी छिट्टा इधर उधर से घूम के जो है माल लिए हुए, तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि वो सामान आपने कहाँ से लिया है। इस वजह से आपने तो गारंटी मतलब देना ही पड़ेगा, मजबूरी। अगर मान लीजिए इस सीज़न नहीं बिका, अगले सीज़न बिक गया, तो उसे रिप्लेस करवाना ही करवाना है। और नहीं रिप्लेस होगा तो आपको अपने पास से ही जो है उस चीज़ की गारंटी देनी पड़ेगी। और जल के आता है तो वो अपने जेब से जो है आपको देना पड़ेगा, तो उसमें जो है आपका नुकसान होगा। लेकिन वही जिस दुकान से आप रेगुलर माल ले रहे हैं उस दुकान से आप जो है सामान वो लेंगे, तो अगर अगले सीज़न भी जो है आपके पास माल रुका रह गया, उस अगले सीज़न में आप बेचते हैं और वो वापसी आती है, तो उसका रिप्लेस आपको आसानी से मिल जाएगा। ये सारे लाभ होते हैं एक दुकानदार से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने से। और बहुत ज़्यादा थोड़े पैसे के चक्कर में इधर उधर भागते हैं तो उसमें आपका जो है इस प्रकार का नुकसान हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, लास्ट टाइम में अगर आप कोई सामान बेचते हैं, 1 ही सीज़न की गारंटी थी, तो अगले सीज़न भी तक जो है उसका सामान का रिप्लेस आप करवा लेते हैं। इससे आपका दुकानदार और ग्राहक के बीच जो है एक संबंध अच्छा बन जाता है। तो उन सब चक्करों में ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, थोड़ा थोड़ा बनाते हुए। तबीयत ना सही होने की वजह से मैं भी अब बहुत कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। वैसे बहुत सारी बातें और भी छोटी छोटी चीज़ें थी जो ध्यान में रखना चाहिए, वो बाकी चीज़ें आप समझ लीजिए। नहीं समझ पाएंगे तो अगर पूछेंगे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे जो है अगर मैसेज करके, तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं करेंगे एंड। मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो है किस तरह की हो, किस टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक का बटन अब ज़रूर दबा दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।